नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवराज और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट मेरे यानी शिवराज के साथ। तो दोस्तों आइए बिना वक्त ज़ाये के आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। मेरा नाम आशा है और मेरे पति एक ट्रक ड्राइवर है। ट्रक ड्राइवर होने के कारण वो अक्सर रात देर रात घर आ जाते थे। मुझे अकेले सोने में कभी डर नहीं लगा था। उस रात मैं हमेशा की तरह सो रही थी कि बीच रात मुझे कुछ अजीब सी रोने की आवाज़ सुनाई दी। पहले तो लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूं, पर जब मैं नींद से जागी तो एहसास हुआ कि आवाज दरवाजे के बाहर से आ रही है। मैं चुपचाप चादर ओढ़कर अपने बिस्तर में पड़ी रही। कुछ वक्त बाद आवाज आनी बंद हो गई और एकाएक किसी ने दरवाजे की कुंडी बजाई। 2-3 बार कुंडी बजाने पर मैंने कोई आवाज नहीं दी, लेकिन जब फिर लगातार 3 बार कुंडी बजी तो लगा कि मेरे पति आए होंगे। मैं उठकर खिड़की के पास चली गई और धीरे से खिड़की खोलकर बाहर झांक कर देखा तो बाहर मेरे पति खड़े थे। उन्हें बाहर देख मैंने राहत की सांस ली और जाकर दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही वो अंदर आ गए और मैंने तभी उन्हें कहा, अरे एक बार आवाज़ दे देते, खामखा डरा दिया आपने मुझे, अब खाना लगा दूं? वो बिना मेरी बात का जवाब दिए सीधे अंदर के कमरे में चले गए। मैं वहीं पर खड़ी थी। उन्हें ऐसा जाता देख मुझे लगा कि शायद वो ज़्यादा थक गए होंगे। मैं कुंडी लगाकर अंदर के कमरे में गई तो तब तक वो अपनी खाट पर सो चुके थे। मैं भी जाकर अपने बिस्तर में सो गई। सुबह उठते ही मैं अपने रोज़मर्रा के कामों में लग गई, पानी, कपड़े, बर्तन वगैरह। और सब होने के बाद मैं खाना बना रही थी। सोचा कि उन्हें जाकर जगा देती हूँ, नहा धोकर कुछ खा लेंगे, रात से कुछ खाया नहीं होगा। मैं उन्हें उठाने के लिए उनके कमरे में चली गई। देखा कि वो पहले ही जाग चुके थे। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से छत को ताक रहे थे। मैंने अपने हाथ पोंछते हुए उन्हें कहा, अरे जल्दी से नहा लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। मैं फिर से रसोई में चली गई। मैंने रात का बचा हुआ खाना गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया, पर 10-15 मिनट बाद मुझे एहसास हुआ कि वो अब भी कमरे से बाहर नहीं आए हैं। मैं फिर कमरे के दरवाजे में जाकर खड़ी हो गई और मैं उन्हें आवाज़ देने ही वाली थी कि मैंने फिर वही देखा। वो अब भी छत को ताक रहे थे, बिना पल के झपकाए, बिना किसी हलचल के। और मुझे महसूस हुआ कि वो वैसे ही पड़े हैं जैसे वो रात में लेटे थे। उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी कि मेरी उनमें देखने की हिम्मत नहीं हुई। आंखें जैसे शून्य में खो गई हो। इतनी देर में उन्होंने एक बार भी अपनी पलकें नहीं झपकाई थी। एक डर की लहर पांव से लेकर मेरे सिर तक दौड़ गई। एक अजीब बात को सोचकर मेरा मन कांप उठा। मैं तेजी से उनके पास चली गई, नाक के सामने हाथ रखा, छाती पर हाथ रखकर देखा। धड़कनें तो चल रही थी, सांसें भी नॉर्मल थी, लेकिन फिर भी मैं अंदर से थोड़ी डरी हुई थी। मैंने घबराते हुए उन्हें पूछा, क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों देख रहे हो? पहली बार उन्होंने अपनी गर्दन को हिलाया। गर्दन को हल्का सा घुमाकर उन्होंने मेरी तरफ देखा और फिर से छत को ताकने लगे। वो हरकत इतनी धीमी थी कि मुझे उनकी उस हरकत से भी डर लगा। उनके शरीर को छूकर मैंने देखा, शरीर एकदम ठंडा था। तुरंत मैंने कुछ कंबल लेकर उनके शरीर पर डाल दिए, पर अब तक उन्होंने मुझे एक शब्द भी नहीं कहा था। मैं उसी पल उठकर घर से बाहर चली गई और उनके एक दोस्त को घर बुलाकर ले आई। उनके दोस्त ने भी उन्हें आवाज दी, उनके हाथ पैर हिलाकर देखा, लेकिन मेरे पति ने उन्हें भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस बेजान से पड़े रहे, देखते ऐसे जैसे हमें पहचानते ना हो। उनके दोस्त ने मुझे उनका ख्याल रखने के लिए कहा और वो डॉक्टर को बुलाने चले गए। करीबन 1 घंटे बाद वो डॉक्टर को लेकर घर आ गए, लेकिन उस घंटे भर में मैंने न जाने कितनी बार उनसे बात की, न जाने कितने सवाल पूछे, कितनी बार उनके हाथ और सर को हिलाकर देखा, पर वो बेजान आंखों से बस घूरते रहे। डॉक्टर ने आने के बाद कुछ सवाल पूछे, जैसे बुखार है क्या पेट खराब है या फिर चक्कर आ रहे हैं, पर उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। डॉक्टर ने बुखार, बीपी सब कुछ चेक किया, सब नॉर्मल था। आखिरकार सब चेक करने के बाद उन्होंने कहा, बीमारी के कोई लक्षण तो दिखाई नहीं दे रहे, हो सकता है कि किसी बात का सदमा लगा हो। आप इन्हें किसी सरकारी अस्पताल लेकर जाइए और वहां जाकर दिखाइए। डॉक्टर साहब की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गई। पता नहीं इन्हें किस बात का सदमा लगा होगा। घर में सब कुछ तो ठीक चल रहा है। डॉक्टर आए और अपनी जांच कर चले गए। उनके दोस्त और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आखिर हुआ क्या है।
भैया जी और मैंने मिलकर उन्हें उठाने की, खड़े करने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वो बैठते तो भी बेजान मुर्दे की तरह बैठ जाते, सीधे खड़े होते तो अपने आप से कोई हलचल नहीं करते थे, बस किसी पुतले की तरह खड़े हो जाते थे। उनकी ऐसी हालत देख मेरे हाथ पांव कांपने लगे, लेकिन भैया जी ने मुझे धीरज रखने को कहा और मुझसे एक सवाल पूछा, ये कब से ऐसी हालत में है? मैंने उन्हें बताया कि रात में ये बहुत देर घर आए थे, आते ही सीधे सोने चले गए। मुझे लगा कि थकावट के कारण सोने गए होंगे, पर सुबह जब मैं इन्हें जगाने गई तो ये उसी तरह लेटे पड़े थे जैसे वो रात में सोए थे। पता नहीं कब से इन्होंने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई है। उनके दोस्त ने उनकी हालत को देख कहा, सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये कोई बाहरी बाधा है, क्योंकि बीमारी के कोई लक्षण तो नजर नहीं आ रहे, पर फिर भी हम एक बार अस्पताल हो आएंगे। भैया जी ने जैसा कहा था हमने ठीक वैसा ही किया। हम उन्हें उसी दिन एक प्राइवेट अस्पताल लेकर चले गए। वहां के खर्चे सुनकर मैंने अपना मन बदल दिया। उसके बाद हम उन्हें एक सरकारी अस्पताल ले गए। वहां के डॉक्टर ने जो इलाज बताया उसे सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने सीधे कह दिया था कि इन्हें शॉक ट्रीटमेंट देना पड़ सकता है। वहां तक भी ठीक था, लेकिन वहां पर पड़े अधमरे पेशेंट्स को देख मैं और भी डर गई और उसी रात मैं उन्हें वापस घर लेकर आ गई। घर आकर मैंने भैया जी से कहा, अब आप ही बताइए कि क्या करना है। उन्होंने मुझे बस इंतजार करने के लिए कहा और कहा कि अपने पति का ध्यान रखिए, बाकी मैं देखता हूं। क्योंकि पहले तो हमें जानना होगा कि कल रात इनके साथ हुआ क्या है, ये कहां पर थे, उसके बारे में कुछ जानकारी निकालनी होगी, फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। और इतना बोलकर वो वहां से चले गए। मैंने एक नज़र अंदर के कमरे में देखा, मेरे पति अब भी बेजान से पड़े थे। कल रात से उनकी ऐसी ही हालत थी। दिन भर की भागदौड़ में मेरा सिर दर्द करने लगा था। मैं वहीं बाहर के कमरे में आराम से लेट गई। 3 दिन हो गए थे, पर उनमें कोई बदलाव नहीं था। पत्थर जैसे पड़े रहते थे, कोई हलचल नहीं, कोई आवाज नहीं। उन्हें देख ऐसा लगता जैसे वो एक गहरी अंधेरी खाई में उतरते जा रहे हो। उनकी आंखों में अब खून उतर रहा था, आंखें लाल लाल दिखाई देने लगी थी, चेहरा सूखता जा रहा था और वो और भी भयानक लगने लगा था। अब तो मुझे भी उनसे डर लगने लगा था। कल रात एक अजीब बात हुई थी। बीच रात मुझे कहीं से घूं घूं की आवाज सुनाई दी। पहले लगा कि वो आवाज बाहर कहीं से आ रही है, पर जब मैंने ध्यान दिया तो महसूस हुआ कि वो आवाज अंदर के कमरे से आ रही है। मैं उठकर अंदर देखने चली गई। उन्हें हिलाकर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन उनकी लाल तपती आंखें, भींचे हुए दांत और उनमें से निकलती वो भयानक आवाज, उनका वो डरावना चेहरा देख मेरा खून जम सा गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उनसे दूर हट गई। उनके शरीर में अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा था। आंखें लाल लाल हो रही थी, उनमें किसी काली परछाई की झलक नजर आती थी। अब वो बार बार कोई अजीब सी आवाज करते थे। ऐसे करते करते 3 दिन गुजर गए। 3 दिन बाद शाम को भैया जी घर आ गए। मेरे पति की हालत देख उन्हें कोई आश्चर्य नहीं था। घर आते ही उन्होंने मुझे बाहर के कमरे में बुलाया और वहां बिठाकर मुझे कहा, माफ करना भाभी जी, आने में देर हो गई। असल में मैं उनकी आखिरी ट्रिप के बारे में जानने के लिए उनके कंपनी चला गया था। वहां तो किसी को भी कुछ पता नहीं है। जिस दिन ये ट्रिप पर गए थे उसके अगले दिन कंपनी के लोगों को खाली ट्रक रास्ते के किनारे मिला था, पर ट्रक में कोई नहीं था। इसलिए कंपनी के लोग ट्रक को लेकर वापस चले गए। थोड़ी बहुत पूछताछ की तो पता चला कि भैया जी के साथ एक और कंपनी का आदमी था। मैं उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुंचा। उसकी हालत देख मैं हैरान रह गया। उसकी हालत ठीक आपके पति जैसे थी, शायद इससे भी ज्यादा खराब। वो अधमरी हालत में था। जब मैं उसके पास बैठा तो वो बेजान सा बिस्तर में पड़ा हुआ था। मैंने उससे कुछ सवाल भी किए, पर उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि इनके पीछे जरूर कोई बुरी ताकत है। उसके घर वालों से पता चला कि उसका इलाज करवाया गया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने घर वालों से और पूछताछ की तो उन्होंने भी वही सब बताया कि उनका बेटा आधी रात को घर लौटा था। उस रात आने के बाद से उसकी ऐसी हालत हुई है। न किसी से बात करता है, न ही कोई जवाब देता है, बस घूरता रहता है। कभी रात को दर्द से कराहता है, किसी चीज से डरता है, कुछ पूछो तो बीच में ही हंसने लगता है और फिर से कराहने लगता है। मुझे उनसे भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली कि उनके साथ आखिर हुआ क्या था।
मैं उसके पास बैठा घर वालों की बातें सुन रहा था कि अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और एक घरघराती आवाज में उसने मुझे कहा, अपने दोस्त के लिए आए हो ना? उसकी भी बारी आएगी, इंतजार करना। मैं आ रही हूँ। और इतना बोलते ही उसकी छाती की हड्डियां चटक गई, मुंह से खून उबाल मारते हुए बाहर निकलने लगा। उसके हाथ की पकड़ छूटते ही मैं उससे दूर हट गया और उसके बाद उसने हमारी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मुझे यकीन है कि इन्हें कोई बीमारी नहीं है, पर हम एक काम कर सकते हैं। मैं एक महाराज को जानता हूं, वो इन सब चीजों के जानकार है, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। जब भैया जी मुझे ये सब बता रहे थे तभी अचानक हमें अंदर के कमरे से हंसने की आवाज सुनाई दी। हम दोनों ने अंदर कमरे में देखा। अब उनका चेहरा हमारी तरफ मुड़ा हुआ था और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से हमें घूर रहे थे। एक अजीब भयानक मुस्कान उनके चेहरे पर फैली हुई थी। रोज रोज की आवाजें, उनकी अजीब हरकतें और आज एक कहानी सुनकर मुझे और भी घबराहट होने लगी। भैया जी और मैं उन्हें कमरे में बंद कर उसी वक्त महाराज जी से मिलने चले गए। कुछ घंटे भर में हम उनके बंगले पर पहुंचे। वहां एक आदमी था जिसने हमें बाहर इंतजार करने के लिए कहा। हमने देखा कि वहीं एक मंदिर के पास एक आदमी ध्यान लगाकर बैठा है। हाथों में गले में रुद्राक्षी की मालाएं है, शरीर पर धोती थी, सफेद कपड़े थे, माथे पर सफेद रंग का तिलक था। उनका पूरा व्यक्तित्व प्रभावी था, बहुत तेजस्वी दिख रहा था। ध्यान खत्म होने के बाद मुझे पता चला कि वही महाराज है। मैं जाकर उनके पैरों में गिर पड़ी और उन्हें अपनी आप बीती बता दी। भैया जी ने भी महाराज जी को उस दूसरे आदमी की मौत के बारे में बताया। महाराज जी को दोनों घटनाएं तो पता चल गई थी, पर उनके पीछे कौन है इसका कारण समझ नहीं आ रहा था। महाराज जी ने अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों के सामने रगड़कर मुझे कहा, ये कहां से आई है, उसका स्थान नहीं मिल रहा और जैसी घटनाएं हुई है लगता है कि वक्त बहुत कम है। हमें पता लगाना होगा कि इनके साथ हुआ क्या था, उसके स्थान का पता लगाना होगा। अगर तुम में से कोई तैयार हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। तो भैया जी ने उनसे सवाल पूछा, मतलब हमें समझा नहीं। महाराज ने अपने गले की रुद्राक्ष माला को छूकर कहा, हमें उस मरे हुए दोस्त की आत्मा को बुलाना होगा, पर उसे बुलाने के लिए मुझे एक माध्यम की जरूरत है। मैं उसकी आत्मा को सिर्फ किसी के शरीर में बुला सकता हूं। इसमें जान का खतरा है, पर वक्त की कमी को देखते हुए यही एक रास्ता है जो मुझे नजर आ रहा है। महाराज की बात पर मैंने तुरंत उन्हें हाँ कर दिया। महाराज ने मेरे सर पर हाथ रखा और मुझे आशीर्वाद दिया। वो न करने का मेरे पास कोई कारण ही नहीं था। मेरी आंखों के सामने बार बार मेरे पति का मरा हुआ चेहरा आ रहा था, दर्द से करहाता हुआ, जो धीरे धीरे मौत के करीब जा रहा था। महाराज जी ने हमें घर के पीछे आंगन में रुकने के लिए कहा। वहीं कुछ देर बाद उनके नौकर ने आकर हवन कुंड में आग जला दी। हवन कुंड के पास मोटी जंजीरें थी। महाराज जी ने मुझे वहीं पर बैठने का इशारा किया और उसके बाद उस नौकर ने जंजीरें मेरे हाथों में बांध दी। मैं समझ नहीं सकी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पर अब सवाल करने का कोई उपाय नहीं था। भैया जी वहीं थोड़ा दूर जाकर बैठे हुए थे। महाराज अपने कपड़े बदलकर मेरे सामने आकर बैठ गए। अब उन्होंने काले रंग के कपड़े पहने थे। जब वो पूजा कर रहे थे तब उनके शरीर पर सफेद कपड़े थे और अब काले कपड़े। वो बात मुझे समझ नहीं आई। उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा और धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर वो कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। मंत्र बड़बड़ाते हुए हर थोड़ी देर बाद वो कुछ पानी और कुछ भस्म मेरे ऊपर छिड़कते तो कुछ हवन की आग में झोंक देते। पानी का स्पर्श होते ही मेरा शरीर एक पल के लिए कांप उठता था, मानो शरीर को बिजली का झटका लग रहा हो। पर धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि मेरा शरीर कठोर होता जा रहा है। मेरे रीढ़ में कोई चीज किसी सांप की तरह रेंग रही है और वो मेरे पूरे शरीर को काबू करती जा रही है। एकाएक मेरे हाथ पांव थरथराना शुरू हो गए। नसों में खून तेजी से दौड़ने लगा। उसी पल महाराज जी ने जोर जोर से मंत्र उच्चारण किया और कुछ काली राख सा मेरे शरीर पर उड़ेल दिया। मुझे तेज झटका सा लगा और उस झटके के साथ मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर निकल गई।
मैंने देखा कि मेरा शरीर शांत निश्चल पड़ा था। महाराज जी भी शांत हो गए और शांति से उन्होंने मेरे शरीर की ओर देखा। मेरे लिए वो एहसास बहुत ही अजीब था, बहुत डरावना था, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था। मैं घबराहट में उन्हें पुकारने लगी, महाराज, महाराज। महाराज जी ने धीरे से अपनी गर्दन घुमाकर मेरी आत्मा को देखा। वो मुझे देख पा रहे थे, पर मुझे महसूस हुआ कि उनकी आंखें सफेद थी, मानो हम एक अलग ही दुनिया में चले गए हो। मेरी ओर देख उन्होंने मुझे बस शांत रहने का इशारा किया और तभी मेरा शरीर हिलने लगा, झटपटाने लगा। अगले ही पल शरीर एक झटके में उठकर खड़ा हो गया, जैसे वो वहां से भागना चाहता हो, लेकिन जंजीर बंदी होने के कारण शरीर बस झटपटा रहा था। महाराज ने अपनी गहरी आवाज में उससे पूछा, तुम नहीं भाग सकते। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, किसने तुम्हें मारा है और वो क्या चाहती है। मेरा शरीर जोर जोर से झटपटाने लगा। उन्होंने फिर से भस्म शरीर पर छिड़का और शरीर एकदम से नीचे गिर पड़ा और नीचे पड़ी हालत में वो घरघराती आवाज में कुछ बोलने लगा। उस रात तेज बारिश हो रही थी, रास्ता बहुत खराब था, धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था और मेरा साथ ही ट्रक को चला रहा था। हम तेजी से आगे बढ़ रहे थे, हमारे घर लौट रहे थे। करीबन आधे घंटे बाद हम एक सुनसान रास्ते पर थे। वहां कोई गाड़ी नहीं थी, कोई आदमी नहीं था, एकदम सुनसान। मैंने एक बीड़ी सुलगाई। कुछ देर बाद ड्राइवर ने मुझसे बीड़ी मांगी। जैसे ही उसने बीड़ी लेने के लिए अपना हाथ पीछे बढ़ाया, उसी वक्त कोई चीज झाड़ियों से निकलकर तेजी से ट्रक के सामने आ गई। मैं वो देख जोर से चिल्लाया, पर ड्राइवर गाड़ी को संभाल पाता तब तक गाड़ी ने उसे कुचल दिया था। वो जो कुछ था वो गाड़ी के नीचे आ चुका था और गाड़ी एक जोर का झटका खाकर बंद पड़ गई। हमें लगा कि हमने किसी को गाड़ी से ठोकर मार दी है। ड्राइवर ने मुझे पूछा, क्या वो औरत थी? मैंने बताया कि मुझे पता नहीं, कोई औरत जैसी थी, पर लगा जैसे वो घुटनों के बल चल रही हो। और कोई घुटनों के बल इतनी तेजी से कैसे चल सकता है? शायद वो कोई जानवर होगा। मैंने उसे कहा भी था कि यहां से निकल चलते हैं, वैसे भी यहां पर कोई नहीं है और मुझे वो जगह ठीक नहीं लग रही थी। आसपास ऊंचे घने पेड़ थे, घनी झाड़ियां थी, इतनी घनी कि ऊपर आसमान तक दिखाई नहीं दे रहा था। पर इसके बावजूद वो ड्राइवर नीचे उतर गया। आसपास सब कुछ डरावना था। मैं भी टॉर्च लेकर उसके पीछे गाड़ी से नीचे उतरा। जैसे ही हम नीचे उतरे, हमें गाड़ी के नीचे से रोने की, दर्द से कराहने की आवाज आने लगी। हम नीचे देखने झुके ही थे कि तभी गाड़ी के नीचे से एक हाथ तेजी से निकलकर बाहर आ गया और उसने ड्राइवर का पैर पकड़ लिया। हम दोनों हड़बड़ाकर दूर हट गए। वो काला हाथ फिर से गाड़ी के नीचे चला गया। हमें लगा कि हमने सच में किसी को मार दिया है। मैंने तुरंत अपने पास की टॉर्च चालू की और हम दूर से ही गाड़ी के नीचे देखने लगे, पर वहां कोई नहीं था। हमने हर कोने से, हर जगह से नीचे झांक कर देखा, पर वहां कोई लाश नहीं थी। हमें लगा कि शायद हमें भ्रम हुआ है। हम वापस गाड़ी में चढ़ गए। इस बार मैं ड्राइवर सीट पर बैठा, लेकिन गाड़ी चालू नहीं हुई। काफी देर ट्राई किया पर कुछ नहीं हुआ। तभी दूर कहीं से घने अंधेरे में हमने एक चीख सुनी, एक गूंजती हुई चीख। मेरे साथी को लगा कि यह उसी औरत की आवाज है जिसे हमने कुचल दिया होगा और शायद वो जख्मी है। ड्राइवर फिर से टॉर्च लेकर गाड़ी से नीचे उतरा। मैंने उसे कहा भी कि मुझे यह ठीक नहीं लग रहा, पर वो नीचे उतरकर आवाज की दिशा में चलने लगा। मुझे अकेले वहां डर लगने लगा था, इसलिए मैं भी उनके पीछे पीछे चला गया। हम वहां खाई से
रास्ता उतरकर नीचे चले गए। वहां एक खंडहर जैसा मकान था, पुराना पत्थरों का मकान। आवाज वहीं से आ रही थी। हम वहां मकान के पास गए और अंदर कदम रखा और हमें वो दिखाई दी। वो वही एक कोने में खड़ी थी। महाराज का शरीर इस तरह से हिल रहा था जैसे वो सब देख पा रहे हो। जैसे जैसे वो आत्मा कहानी बता रही थी, उनका शरीर भी धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक बोलते बोलते वो आत्मा रुक गई, एक अजीब सी आवाज करने लगी। मेरा खुद का शरीर अब मुझे घूर रहा था। अजीब से भाव थे चेहरे पर, जैसे कोई बहुत भयानक चीज देख ली हो। उसी पल मुझे मेरे पीछे कुछ महसूस हुआ, कोई बड़ा सा साया, कोई काली घनी परछाई। और मैं पीछे देख पाती तभी लगा जैसे आसमान फट गया हो। एक जोर की बिजली कड़की और अगले ही पल मेरी आत्मा मेरे शरीर में थी। मैं जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने शरीर की ऊर्जा को महसूस करने लगी। एक अजीब सी पकड़ थी शरीर पर, एक अकड़न थी जो धीरे धीरे छूट रही थी। मुझे होश में आया देख महाराज जी ने मेरी जंजीरें खोल दी। फिर कुछ देर शांत बैठकर कहा, इनके साथ क्या हुआ था वो तो पता चल गया है, पर वो कौन है वो अब भी हमें पता नहीं है। और अब वो यहां पर आई थी, ये कुछ बोल पाता उससे पहले इसे लेकर चली गई है। फिर महाराज ने मेरे हाथ में कुछ अगरबत्तियां थमा दी और कहा कि इसे अपने घर ले जाओ और जहां पर तुम्हारे पति को रखा है उस कमरे के चारों कोनों में इसे जलाकर रख दो। इससे तुम्हारा पति शांत हो जाएगा। फिर जब इसकी राख हो जाएगी तो राख से कमरे के चारों ओर लकीर खींच देना ताकि वो वहां से बाहर न जा सके, क्योंकि अगर वो यहां आई थी मतलब वो तुम्हारे पति को ले जाने की कोशिश जरूर करेगी। ये सब बताकर महाराज ने हमें जल्द से जल्द घर जाने के लिए कहा। भैया जी और मैं वापस घर आ गए। हमारे आस पड़ोस के लोग हमारे घर के आसपास ही खड़े थे। हमारे जाते ही उन्होंने बताया कि घर से बहुत जोर जोर की आवाजें आ रही थी। लग रहा था जैसे कोई चीज पूरे घर में गोल घूम रही हो। पहले उन्हें लगा कि मेरे पति को कुछ हुआ होगा, पर अंदर से आ रही आवाजें इतनी अजीब थी कि दरवाजा खोलने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। अब तक मेरे पड़ोस के लोगों को भी पता चल चुका था कि मेरे पति पर किसी आत्मा का साया मंडरा रहा है। मैंने धीरे से ताला खोलकर दरवाजा खोल दिया। घर में सब सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। भैया जी मेरे साथ ही थे। हमारा ध्यान सामने गया तो अंदर के कमरे की चौखट में मेरे पति खड़े थे, बाल बिखरे हुए, दोनों हाथों की मुट्ठियां कसी हुई, बड़ी बड़ी आंखें लाल खून से सनी, दांत भींचे हुए और मुंह से जोर जोर से घोघू की आवाज कर रहे थे। खड़े खड़े उनका शरीर थरथरा रहा था, झटक रहा था, जैसे वो हम पर हमला करने वाले हो। मैं घर के अंदर कदम रखने ही वाली थी कि भैया जी ने मुझे हाथ से रोक दिया। फिर भैया ने झोली से एक अगरबत्ती निकाली और उसे जलाकर धुआं कर दिया। हम कुछ देर वहीं पर खड़े रहे। जैसे जैसे धुआं घर में फैलता चला गया, मेरे पति का शरीर ढीला पड़ता गया। उनका शरीर फिर से बेजान सा हो गया और वो लड़खड़ा कर वहीं नीचे गिर पड़े। जैसे ही वो चौखट में नीचे गिरे, भैया जी और पड़ोस के कुछ लोगों ने उन्हें उठाकर खाट पर लेटा दिया। उनकी आंखें अब भी खून से लाल थी। वो छत की ओर ताक रहे थे। हमें जैसे महाराज जी ने कहा था, हमने उनके कमरे में चारों ओर अगरबत्ती जलाकर रख दी। वो अगरबत्ती बहुत मोटी और बड़ी थी। शायद उसे जलकर खत्म होने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लगने वाला था। पड़ोस के लोगों ने मुझे घर का सामान लगाने में मदद की और मैंने भैया जी को आज रात वहीं रुकने के लिए कहा, क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि आज रात हमें सतर्क रहना होगा। कहा था कि हर चीज पर ध्यान रखना होगा। उस रात हमने घर के दरवाजे खिड़कियां खुली ही रखी थी। पता नहीं कब क्या हो जाए। कुछ देर बाद मैंने जाकर देखा तो अगरबत्ती जलकर खत्म हो चुकी थी। मेरे पति आराम से सो रहे थे। मैंने अगरबत्ती की राख से उनके कमरे में चारों ओर लकीर खींच दी और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर मैं फिर से बाहर के कमरे में चली गई। पता नहीं यह सब कब रुकने वाला था, कब खत्म होने वाला था। रात गहरी होती गई, अंधेरा बढ़ता गया। भैया जी वही सोफे पर बैठे बैठे झपकियां ले रहे थे। मुझे भी अब नींद आने लगी थी। पिछले 3-4 दिनों से मैं सोई नहीं थी। कुछ देर बाद मैं नींद में थी और मुझे कुछ खड़खड़ की आवाज सुनाई दी। मैंने उठकर देखा तो कमरे का दरवाजा हिल रहा था।
शायद अंदर से कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। वो देख मैंने भैया जी को धीरे से जगाया। उन्होंने उठते ही पूछा, क्या हुआ? मैंने उन्हें दरवाजे की ओर देखने का इशारा किया। दरवाजा खड़खड़ बज रहा था। अंदर से कोई पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश कर रहा था। उस पल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भैया जी ने मुझे दूर ही रुकने का इशारा किया और वो उठकर दरवाजे के पास चले गए। वो जैसे ही दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए, अंदर से आ रही आवाजें, हलचल अचानक से थम गई। सब कुछ एकदम से शांत हो गया। भैया जी ने धीरे से दरवाजे की कुंडी खोली, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। और फिर उन्होंने कान लगाकर अंदर की हलचल को सुनने की कोशिश की। तभी एकदम से दरवाजा खुल गया और एक हाथ बाहर आया। उन्होंने झट से भैया जी का गला पकड़ लिया था। वो देख मेरा पूरा शरीर कांप उठा। एक तेज डर की लहर पूरे शरीर में दौड़ गई। मैं बहुत घबराई थी। किसी को अगर आवाज देती तो शायद तब तक उनकी जान चली जाती। मैंने किसी तरह हिम्मत की और उनके पास जाकर उन्हें छुड़ाने का प्रयास करने लगी। मेरे पति के हाथ की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं उसे छुड़ा नहीं पा रही थी। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। भैया जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, गले की नसें फूल गई थी। वो सांस लेने के लिए तड़प रहे थे। तब मेरा ध्यान खिड़की से बाहर गया। बाहर के अंधेरे में कोई साया हवा में लहरा रहा था, जमीन से करीब 10-15 फीट ऊपर, और वो हमें ही देख रहा था। मैंने महाराज जी का नाम लिया और उस हाथ को जोर से झटका। उस झटके से उनके हाथ की पकड़ छूट गई। भैया जी वहीं नीचे गिर पड़े। मैं भी घबराकर पीछे हट गई। उस पल मैंने मेरे पति का चेहरा देखा। पत्थर जैसा चेहरा, सख्त, आंखें सफेद, और उनके हाथ पैर जोर जोर से थरथरा रहे थे। वो बार बार गुस्से में एक अजीब आवाज निकाल रहे थे। भैया जी पीछे पड़े थे और जोर जोर से सांस ले रहे थे। इस वक्त मेरे पति ने अपना एक पैर हवा में उठाया। वो बाहर आना चाहते थे, लेकिन तभी वो लकीर चमक उठी। जैसे फुलझड़ी की रोशनी होती है, ठीक उसी तरह उन्होंने झट से अपना पैर अंदर ले लिया। उस पल हम जान गए कि वो उस लकीर को पार नहीं कर सकते। मैंने फिर एक बार खिड़की में देखा। वहां कोई परछाई, कोई काला साया नहीं था। और उसी पल कमरे का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। मैंने भैया जी को पीने के लिए पानी दे दिया। वो पसीने से भीग चुके थे। उनके गले पर उंगलियों के निशान अब भी नजर आ रहे थे। हम अब इस बात से निश्चिंत थे कि वो कुछ भी करे, पर वो कमरे से बाहर नहीं आ सकते। वो पूरी रात हम जागते रहे। रात भर कमरे के अंदर से आवाजें आते रही। फिर जैसे जैसे सूरज उगने लगा, सब कुछ शांत होता गया। हमने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। देखा तो मेरे पति खाट पर नहीं थे, खिड़की के पास पड़े थे। शायद उस काले साए ने उन्हें ले जाने की आखिरी कोशिश की थी। सुबह होने पर भैया अपने घर चले गए। उसके काफी देर बाद महाराज घर आ गए। वो घर की चौखट के बाहर ही खड़े रहे। उन्हें देख मैं दरवाजे के पास चली गई, उन्हें अंदर आने के लिए कहा, लेकिन वो वहीं पर खड़े होकर घर को देखने लगे। अंदर से घर को देखते हुए उन्होंने मुझे पूछा, वो कल रात यहां आई थी? मैंने हाँ में सिर हिलाकर उन्हें जवाब दिया। उन्होंने कुछ देर आंखें बंद की और मुझे कहा, हमें उसकी जगह पर जाना होगा। यहां हम कोई कार्य नहीं कर सकते। आसपास किसी को तकलीफ हो सकती है। मैं तुरंत भैया जी को बुलाने चली गई। मेरे आने तक महाराज जी ने कमरे का बंधन तोड़ दिया था। भैया जी अपनी गाड़ी लेकर वहां आ गए और हम मेरे पति को गाड़ी में बिठाकर उस काली परछाई की जगह की ओर चल पड़े। वो दोपहर का वक्त था। महाराज ने हमें बताया कि उन्होंने उस रास्ते का पता किया है, पर उसकी जगह को हमें ढूंढना होगा कि वो परछाई कहाँ रहती है। वो जगह शहर से बाहर करीबन 20-25 किलोमीटर दूर थी। जैसे जैसे हम करीब जा रहे थे, मेरे पति होश में आ रहे थे। काफी देर बाद हम एक सुनसान जगह पर पहुंचे। वहां आसपास गाड़ियां नहीं थी, बस घने पेड़ थे, गहरी शांति थी। और अचानक मेरे पति ने कसकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बहुत जोर जोर से कांप रहा था। मैंने भैया जी को वहीं पर गाड़ी रोकने के लिए कहा। मुझे लगा कि उन्हें शायद कुछ तकलीफ हो रही होगी, लेकिन गाड़ी रोकते ही वो गाड़ी से नीचे उतर गए और लड़खड़ाते हुए रास्ते के दूसरी तरफ चलने लगे। हम समझ गए कि ये वही जगह है। महाराज ने हमें चुपचाप उनके पीछे चलने के लिए कहा। रास्ते के किनारे से नीचे उतरकर घने पेड़ों के बीच पगडंडी के रास्ते हम सभी चल रहे थे। आसपास का वातावरण बहुत डरावना था, बहुत गहरा सन्नाटा था।
काफी दूर चलने के बाद हमें वहां से कुछ दूर आगे एक घर दिखाई दिया, टूटा जर्जर हालत में। सामने पत्थरों का ढांचा था, आसपास हर तरफ बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए थे, टूटी दीवारें थी, आंगन था, लेकिन वहां की जमीन बंजर थी। कोई पेड़ नहीं, कोई घास तक नहीं। उस वक्त कोई पंछी ऊपर आसमान में हमारे ऊपर गोल गोल मंडरा रहा था। वो जगह दिखने में किसी मंदिर जैसी लग रही थी, और शायद इसीलिए लोग धोखा खाकर उसे मंदिर समझकर अंदर चले जाते होंगे। हम धीरे धीरे आसपास देखते हुए उस घर के सामने आंगन में पहुंच गए। आसमान में जो पंछी कुछ देर पहले मंडरा रहा था, अचानक उसकी आवाज आनी बंद हो गई। उस टूटे पुराने घर को दरवाजा नहीं था, आसपास सब तरफ धूल और कचरा था। दीवारें काली थी, पत्थर की थी, पर सामने दिखाई दे रहे उस घर को देखकर हमें महसूस हो रहा था कि वहां किसी अदृश्य शक्ति का वास है। भैया जी और मैं मेरे पति को पकड़कर वहीं पर खड़े थे। महाराज जी हमारे सामने घर के बाहर खड़े होकर कुछ भांप रहे थे, किसी चीज का अंदाजा ले रहे थे, और वो घर को एकटक घूरे जा रहे थे। सूरज आसमान में धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। वैसे अंधेरा होने में अब भी बहुत देर थी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि यहाँ का सब कुछ उस परछाई के बस में है, जो वहां पर है, किसी अंधेरे कोने में छुपी हुई। घर को 2 छोटी खिड़कियां थी, पर उन्हें देख लगा जैसे वो हमें घूर रही हो। अचानक कहीं से हवा का एक तेज झोंका आ गया, और उसके साथ ही धूल मिट्टी का एक बवंडर सा घर के सामने मंडराने लगा। वो कुछ देर के लिए वहां मंडराया और फट से घर के अंदर घुस गया। मैंने महाराज जी से पूछा, ये क्या था? महाराज जी ने बिना अपनी नजर हटाए जवाब दिया, कुछ नहीं, वो हमें भाप रही है, हमें डराना चाहती है। मैंने फिर पूछा, तो वो सामने क्यों नहीं आ रही? क्या वो डर रही है? नहीं, वो हमें देख रही है। वो चाहती है कि हम तुम्हारे पति को यहीं छोड़कर वापस चले जाएं। मैं भी उस घर को देख रही थी। मेरी नजर दरवाजे पर टिकी हुई थी। तभी घर के अंदर एक काला धुआं सा उठा और धीरे धीरे दरवाजे के सामने जमा होने लगा। धुएं ने एक आकार सा ले लिया, किसी औरत जैसा आकार, और वो दरवाजे से दूर अंधेरे में लहराने लगा। उस पल हमें उसकी बस कांच जैसी सफेद आंखें दिखाई दे रही थी। उसे देख महाराज ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। हमने देखा कि एकाएक अंधेरा बढ़ने लगा, आसपास बादल घिरने शुरू हो गए। महाराज जी और ऊंचे स्वर में मंत्र बोलने लगे, और उस वक्त हमें अंदर से पैरों की आवाज सुनाई देने लगी, जैसे कोई जोर जोर से अपने पैर पटक रहा हो, जोर जोर से यहाँ वहां चल रहा हो। धन धन करती वो आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। हवाएं तेज हो गई। हमें फिर उसी पंछी की आवाज सुनाई दी। वो पंछी हमारे ऊपर तेज हवा में बादलों में मंडराने लगा, जोर जोर से आवाज करने लगा, जैसे वो हमें चेतावनी दे रहा हो, वहां से जाने के लिए कह रहा हो। पता नहीं आगे क्या होने वाला था, पर मुझे महाराज जी पर पूरा भरोसा था। उसी पल हमें घर के अंदर से एक हंसी की गूंज सुनाई दी। आकाश में मंडरा रहा पंछी तेजी से महाराज की ओर बढ़ा, और फड़फड़ाते हुए वो हमारे सामने जमीन से टकरा गया। वो सब इतना अचानक हुआ कि हम घबराकर पीछे हट गए, और उस गड़बड़ाहट में मेरे पति का हाथ मेरे हाथ से छूट गया। मेरे पति के शरीर में किसी चीज ने प्रवेश कर लिया। एकाएक उनका चेहरा सख्त हो गया, आंखें लाल हो गई, हाथ पैर थरथराने लगे, वो अपना शरीर झटकने लगे। मेरे पति के आसपास एक बवंडर सा बन गया। हम कुछ समझ पाते हैं उससे पहले ही मेरे पति बवंडर के साथ उस घर में खींचे चले गए, और फिर एक बार वो हंसी की आवाज गूंज उठी। हम उन्हें पकड़ने के लिए तेजी से आगे बढ़े कि महाराज ने हमें हाथ से रोक दिया। महाराज ने अपने पास से कुछ भस्म निकाला और उसे हमारे हाथों में दे दिया। फिर उन्होंने हमें अपने साथ घर में प्रवेश करने के लिए कहा। जैसे ही हमने घर में प्रवेश किया, बाहर का वातावरण अचानक से बदल गया। सब तरफ घना अंधेरा छा गया। महाराज ने अपनी पास की कुछ मोमबत्तियां जलाई और हमारे हाथों में दे दी। मेरे पति वहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन महाराज जी ने हमें वहीं रुकने के लिए कहा। हमने उस पूरे कमरे में हर तरफ मोमबत्तियां जलाकर रख दी। थोड़ी बहुत रोशनी हो गई। महाराज जी कमरे के बीचों बीच बैठ गए और अपने पास से कुछ कपास निकालकर उसका एक आकार बनाने लगे।
आकार किसी औरत की गुड़िया जैसा था। उस कपास की गुड़िया को उन्होंने अपने सामने रख दिया और फिर एक शीशी निकालकर उसमें से कुछ काला द्रव उस पर छिड़कने लगे। इस बीच उनका मंत्र जाप जारी था। उसके बाद महाराज ने गुड़िया के चेहरे पर 2 सफेद मणि लगा दिए, जैसे वो उसकी आंखें हो। ये सब होने के बाद उन्होंने गुड़िया के इर्द गिर्द एक घेरा बना दिया। उसके बाद जैसे ही महाराज जी ने गुड़िया पर भस्म फेंका, वो कपास की गुड़िया एकदम से सीधी खड़ी हो गई और थरथराने लगी। महाराज जी ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से जोर जोर से कुछ मंत्र बड़बड़ाने लगे। कुछ ही देर में मेरे पति पैर पटकते हुए बाहर आ गए और महाराज जी पर चिल्लाने लगे, ढोंगी, तू ढोंगी है, तू इसे नहीं बचा सकता। तेरा यहाँ कोई उपाय काम नहीं करने वाला। चला जा यहाँ से, अब भी वक्त है, निकल जा। लेकिन महाराज ने अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ना शुरू किया, जिसमें से आग पैदा होने लगी। मेरे पति गुस्से से गुर्रा रहे थे। फिर जैसे ही महाराज जी ने उस काली गुड़िया की ओर मोमबत्ती बढ़ाई और उसे जलाने की कोशिश की, मेरे पति एकदम से बौखला गए और जोर जोर से आवाज करने लगे, मैं तुझे तेरी जिंदगी भीख में दे रहा हूं। चला जा यहां से ढोंगी, चला जा। पर महाराज जी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपना काम करते रहे, मंत्र उच्चारण करते रहे। अगले पल उन्होंने गुड़िया को हाथ में उठा लिया और उसे जोर से दबाने लगे। पूरे घर में एक काला धुआं सा फैलने लगा और देखते ही देखते धुएं ने एक आकार ले लिया, एक औरत का आकार। वो आकार महाराज के सामने जाकर खड़ा हो गया। वो काला साया हवा में लहरा रहा था और लहराते हुए वो महाराज पर झपटना चाहती थी। उसी बीच भैया जी ने और मैंने मेरे पति को उठा लिया। वो काला साया गुर्राते हुए महाराज के सामने उनके बनाए घेरे में बैठ गया और एक बार फिर से उसने अपने हाथ के पंजे से उन पर जोर का प्रहार करने का प्रयास किया, लेकिन उसका हाथ महाराज जी तक पहुंच न सका। महाराज जी बस शांत बैठे रहे। वो साया, वो काली परछाई अब अजीब आवाज करने लगी, अपने हाथ पैर झाड़ने लगी, जोर जोर से झटपटाने लगी। वो उन सब चीजों का विरोध कर रही थी, वहां से भागने का, निकलने का प्रयास कर रही थी, पर महाराज जी ने उसे उनके घेरे में बंद कर लिया था। उनके सामने उसकी एक न चली। अचानक महाराज जी का शरीर भी कपकपाने लगा। उनका हाथ बहुत ज्यादा गर्म हो गया था, लाल लाल दिखाई दे रहा था और एकदम से उनके हाथ में जो गुड़िया थी उसका विस्फोट हो गया। हर तरफ एक सड़न की दुर्गंध फैल गई। पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगी और उसी पल मैं मेरे पति को उठाकर घर से बाहर ले गई। उसके कुछ देर बाद महाराज जी बाहर आ गए। उनके शरीर पर हर तरफ काला धुआं था, काला रंग सा था। मेरे पति भी उस वक्त ठीक लग रहे थे। मैंने, भैया जी ने और मेरे पति ने महाराज जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले लिया। भैया जी और हम सभी वापस गाड़ी की ओर चले गए और फिर गाड़ी से घर। सबसे पहले हमने महाराज जी को उनके हवेली तक छोड़ दिया, क्योंकि हमारे घर पहुंचने से पहले उन्हें उस परछाई की बची कुची चीजों को नष्ट करना था। मेरे पति उसके बाद भी काफी दिनों तक कमजोर थे, लेकिन उन्हें पहले से अच्छा लग रहा था और धीरे धीरे उनकी तबीयत में भी सुधार हो रहा था। आखिरकार सब कुछ हमारे लिए अच्छा हो गया। इस तरह से हमारे पीछे जो साया पड़ा था वो आखिरकार खत्म हो चुका था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।